हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, जो हमने 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 4 लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, जो ये मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ, ये आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जो एग्ज़ाम में ये आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके नोट्स भी बनाते चलिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन वीडियो के अंदर ही याद हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एलिशा इज़ द नेम ऑफ टेस्ट फॉर विच डिजीज। जो एलिशा नाम का एक टेस्ट होता है वो कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एड्स के लिए। जो एड्स की बीमारी है उसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और जो एलिशा टेस्ट है इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। टूथ इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इज मेड अप ऑफ। जो टूथ इनेमल होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर की परत होती है, वो पूरी बॉडी का सबसे सख्त हिस्सा होता है। वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और अगर ये पूछा जाए कि जो हार्डेस्ट बोन, सबसे सख्त जो हड्डी है वो कौन सी है, तो वो है जा बोन, हमारी जबड़े की हड्डी। हु इज बिरजू महाराज, पूछा गया जो बिरजू महाराज है वो कौन है? तो याद रखेंगे ये भारत के एक प्रसिद्ध कथक डांसर है, यानी कथक के नृत्यकार हैं। नेम ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज, पूछा गया है जो पाकिस्तान देश है उसकी राजधानी का क्या नाम है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और जब 1947 में पाकिस्तान बना था भारत से अलग होकर, तब इसकी राजधानी कराची थी। अभी करंट में जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान, और जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के उनका नाम है आरिफ अलवी। विच नेशनल पार्क हैज़ वर्ल्ड्स 2/3 वन हॉर्न रिनोज, पूछा गया है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय बाग है जिसमें जो पूरे विश्व के 2/3 वन हॉर्न रिनो, इसको हिंदी में बोलते हैं एक सींग वाले गैंडे, वो यहाँ पर रहते हैं। तो वो नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये आसाम में है। और इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। जिंजर इज ए टाइप ऑफ, जो जिंजर होता है जिसको हिंदी में अदरक बोलते हैं हम, वो किस चीज़ का एक टाइप है? तो अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जो भूमिगत तना या डंठल है एक प्रकार का। विच वन इज एन एलिमिनेटेड प्लेनेट, पूछा गया है कौन सा एक ग्रह है जिसको हम एलिमिनेटेड का मीनिंग होता है हटाया हुआ या फिर जिसको रद्द किया हुआ, ऐसा ग्रह कौन सा है? तो नाम याद रखेंगे, यह है प्लूटो प्लेनेट यानी प्लूटो ग्रह। अलाई दरवाज़ा वाज बिल्ट बाई, जो अलाई दरवाज़ा है वो किन के द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखेंगे ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये 1311 में बनवाया था इन्होंने। और ये जो अलाई दरवाज़ा है ये दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित है। नेम ऑफ द सीईओ, सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल कंपनी इज, जो गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका क्या नाम है? तो याद रखेंगे सुंदर पिचई, और ये भारतीय ओरिजिन के हैं। और जो सुंदर पिचई है ये अल्फ़ाबेट कंपनी याद रखेंगे ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके भी सीईओ वो सुंदर पिचई जी हैं। बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ विच मेटल, पूछा गया जो बल्ब का तंतु होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन मेटल यानी टंगस्टन धातु का। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, जो हमारे घरों में साधारण नमक यूज होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे यह है NaCl, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। गैस यूज फॉर फ्लशिंग पोटैटो चिप्स पैकेट्स इज, ऐसी कौन सी गैस होती है जो हमारे आलू के चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें वो भरी जाती है, जैसे उसमें हवा भरी हुई नज़र आती है हमें पैकेट्स में चिप्स के, वो कोई एयर नहीं होती, वो एक गैस होती है। तो उस गैस का नाम पूछा गया है। तो
याद रखेंगे ये होती है नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस है जो पैकेट्स में जो चिप्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए भरी जाती है, और उससे काफ़ी लंबे समय तक जो चिप्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते। रोजर फेडरर टेनिस प्लेयर बिलोंग्स टू विच कंट्री? पूछा गया जो रोजर फेडरर नाम के एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं वो कौन से देश से संबंधित है? तो ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप बिलोंग्स टू विच कंट्री? पूछा गया जो हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी है वो कौन से देश से संबंधित है, किस देश का ये टेलीस्कोप है? तो याद रखेंगे ये है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टेलीस्कोप। और इसको लॉन्च किया गया था 1990 में, और जिस स्पेस शटल से ये लॉन्च किया गया उसका नाम है डिस्कवरी, ये भी याद रखेंगे। और ये जो अमेरिका की फेमस स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर बनाया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पूछा गया जो भारत का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है अंतरिक्ष केंद्र है वो कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की जगह का नाम है श्रीहरिकोटा, वहाँ पर ये है। और इसको 1971 में बनाया गया था, और ये ऑपरेट किया जाता है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्रेजेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज? जो हमारे वर्तमान में वाणिज्य और व्यवसाय मंत्री हैं भारत के, उनका क्या नाम है? तो याद रखेंगे ये है पीयूष गोयल जी। और अभी करंट में ये पीयूष गोयल हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे के मंत्री भी हैं, और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण का जो मिनिस्ट्री है उसके भी ये मंत्री हैं। तीनों के मंत्री पीयूष गोयल हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पूछा गया जो भीमबेटका नाम के जो चट्टान के आश्रय स्थल है वो कौन से राज्य में है भारत के? तो ये है मध्य प्रदेश में। और इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। विच एक्टर प्लेड द रोल इन मूवी रोबोट? पूछा गया जो रोबोट नाम की मूवी है, फिल्म है, उसमें जो मेन लीड रोल है, मेन एक्टर का रोल किया गया है वो कौन से अभिनेता ने किया है? तो ये किया है रजनीकांत ने। मोमा दास इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो मोमा दास है वो कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो ये टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी हैं। फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इनटू स्पेस वाज? पहला मानव कौन था जिसने जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी पहली बार? तो याद रखेंगे वो थे यूरी गागरिन जी, और 1961 में ये स्पेस में गए थे, और ये रशियन कॉस्मोनॉट यानी रसिया के एक अंतरिक्ष यात्री थे। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसको हिंदी में आक्सीकरण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। विच कंट्री हैज़ बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? पूछा गया है वह कौन सा देश है जिसका जो संविधान है सबसे बड़ा है पूरे विश्व में? तो वो है हमारे भारत का, इंडिया का। और हमारे भारत का ये जो संविधान है वो एक लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। शशांक सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पूछा गया जो शशांक सुब्रमण्यम जी हैं वो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो याद रखेंगे वो हैं भारत के एक बैम्बू फ्लूट के प्रसिद्ध एक्सपोनेंट, यानी ये जो बांसुरी वादक है फेमस। बैम्बू फ्लूट मीन्स बांसुरी। ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ अफगानिस्तान आर? अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? तो याद रखेंगे ये पाश्तो और दारी लैंग्वेज है। नेम ऑफ कनाडाज फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप इज? कनाडा का जो सबसे पहला अंतरिक्ष दूरदर्शी है उसका क्या नाम है? तो याद रखेंगे ये है मोस्ट, MOST। और मोस्ट की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे माइक्रो वेरिएबिलिटी एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार्स। और इसको जो ये टेलीस्कोप है इसको कनाडा ने 2003 में लॉन्च किया था। गोल्ड इज सोल्यूबल इन विच सॉल्यूशन? पूछा गया जो सोने की धातु होती है वो कौन से घोल में घुलनशील होती है? तो ये नाम याद रखेंगे सॉल्यूशन का, ये होता है एक्वारेजिया। इसमें सोने की धातु घुल जाती है। और जो ये एक्वारेजिया होता है ये नाइट्रिक एसिड
जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl। इन दोनों का ये मिश्रण होता है। ललिता बब्बर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो ललिता बब्बर नाम की खिलाड़ी हैं वो कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो याद रखेंगे ये एक एथलेटिक्स की प्लेयर है। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स इज? वह पहली भारतीय महिला बॉक्सर जो बॉक्सिंग का गेम खेलती हैं जिन्होंने एशियन गेम्स यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, उनका क्या नाम है? तो याद रखेंगे वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम ने 2014 के जो एशियन गेम्स हुए थे जो कि इंचियोन साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया में हुए थे, वहाँ पर सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। ऐसा करने वाली ये पहली महिला थी भारत की। ब्लू रे डिस्क इज ए, जो ब्लू रे डिस्क होती है ये क्या है? एक प्रकार की क्या चीज़ होती है ये? तो याद रखेंगे ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो हमारे डाटा को स्टोर करती है, और इसमें डीवीडी से भी ज़्यादा स्पेस होता है। जो हमारी एचडी और हाई स्पेस की जो वीडियोज होती हैं वो हम ब्लू रे डिस्क में सेव करते हैं। ब्रिज इज विच टाइप ऑफ गेम? पूछा गया जो ब्रिज का खेल है वो एक किस प्रकार का खेल है? तो याद रखेंगे इट इज़ ए कार्ड गेम। ये एक पत्तों का या ताश के पत्तों का खेल है, और इसमें 4 प्लेयर होते हैं और वो 2 टीम्स में खेलते हैं, यानी 2 प्लेयर एक टीम में और 2 प्लेयर एक टीम में। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप खेले जाते हैं उनको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा संगठन उनको आयोजित कराता है? तो याद रखेंगे ये है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जो प्रेजेंट में ICC के चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखेंगे, वो है शशांक मनोहर जी, और ये एक भारतीय हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे यह है आबू धाबी में, जो कि UAE में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 92nd अकेडमी अवार्ड्स इन 2021 बाई? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला किसमें? 92वें अकेडमी अवार्ड्स में 2020 के। किसने जीता वो अवार्ड? तो याद रखेंगे वो जीता जोआक्विन फिनिक्स ने, और जोकर मूवी के लिए। और जो अकेडमी अवार्ड्स होते हैं इनको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन फोर्ब्स रिचेस्ट पर्सन 2020 लिस्ट इन द वर्ल्ड इज? पूछा गया है जो फोर्ब्स के द्वारा सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की गई है 2020 के लिए, उसमें मुकेश अंबानी जो इंडिया के रिलायंस के चेयरमैन हैं उनकी कौन सी रैंक है? तो याद रखेंगे यह है पूरे विश्व में 7वीं रैंक है इनकी, और ये जो भारत के लगातार 13वें साल में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, यानी लगातार 13 साल से ये पहले नंबर पे इंडिया में रिच पीपल की लिस्ट में। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोज, और सेकंड नंबर पे हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली। अर्जुना अवार्ड 2020 इन कबड्डी इज गिवन टू? जो 2020 साल का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है कबड्डी खेल के लिए, वो किन को दिया गया है? तो खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे दीपक निवास हुड्डा, और ये हरियाणा से संबंधित है। और 2020 साल में टोटल जो 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। फुल फॉर्म ऑफ CT इन CT स्कैन इज? जो CT स्कैन करते हैं हम हमारी बॉडी का, उसमें CT की क्या फुल फॉर्म होती है? तो याद रखेंगे ये होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और जो CT स्कैन किया जाता है उसमें एक काफ़ी सारे एक्सरे इमेज लिए जाते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग एंगल से। हु वाज द PM ऑफ इंडिया फॉर 2 शॉर्ट पीरियड्स फॉलोइंग द डेथ्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1964 एंड लाल बहादुर शास्त्री इन 1966? पूछा गया है जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में, तो इन दोनों टर्म्स में थोड़े थोड़े समय के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री रहे वो कौन बनाए गए थे? तो याद रखेंगे ये दोनों टाइम गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, CEC स्टैंड्स फॉर?
पूछा गया जो CEC है उसकी क्या फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे ये होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अभी वर्तमान में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो हैं सुनील अरोड़ा जी। नेम ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान PM इज, पूछा गया जो हमारे वर्तमान में अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है, तो याद रखेंगे ये है इमरान खान जी। और इनकी जो पार्टी है उसका नाम भी याद रखेंगे, वो है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी PTI बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम। और जो प्रेसिडेंट है अभी पाकिस्तान के उनका नाम भी याद रखेंगे, वो है आरिफ अलवी जी। बेस्ट पिक्चर इन 92nd ऑस्कर अवार्ड्स 2020 इज, पूछा गया जो 92 में ऑस्कर अवार्ड दिए गए 2020 के लिए, उनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर है उसका अवार्ड किस पिक्चर को मिला, तो याद रखेंगे ये दिया गया है पैरासाइट नाम की मूवी को। और जो ऑस्कर और अकेडमी अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं अकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMPAS बोला जाता है। हु लेड द बारदौली सत्याग्रह इन 1928, 1928 का जो बारदौली सत्याग्रह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार पटेल ने। और ये जो सत्याग्रह किया गया ये फार्मर्स यानी किसानों के लिए किया गया था और ये टैक्स के खिलाफ किया गया। और जो बारदौली नाम की जगह है वो गुजरात में है। फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस वाज, पूछा गया जो सबसे पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे, तो नाम याद रखेंगे राकेश शर्मा, और ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। फुल फॉर्म ऑफ MRI, जो MRI होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और MRI में हम जो एक्सरेज होती हैं उनका यूज नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज, पूछा गया जो बांग्लादेश है उसकी करेंसी यानी मुद्रा क्या है, तो याद रखेंगे ये है टका। और जो कैपिटल है राजधानी है बांग्लादेश की वो ढाका में है। और जो अभी वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। मक्का इज लोकेटेड इन, जो मक्का नाम की जगह है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में है, तो आंसर होगा सऊदी अरब। ये सऊदी अरब में है और इसको मोहम्मद का जन्म स्थान माना जाता है। और मुस्लिम लोग हैं जो इसको पवित्र स्थान यानी सबसे पवित्र शहर के नाम से जानते हैं मक्का को। नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट इन दी वर्ल्ड इज, जो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हुई पूरे विश्व की, उनका क्या नाम है, तो नाम याद रखेंगे ये है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और ये सोवियत यूनियन और रसिया, देखिए रसिया को पहले सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ बोलते थे, तो वहाँ की थी ये। और ये 1963 में अंतरिक्ष में गई थी और जो मिशन था उसका नाम था वोस्टॉक 6 मिशन। आई वर्क एट द रेट होम वाज द इनिशिएटिव बाय विच बैंक, जो आई वर्क एट द रेट होम नाम की पहल चलाई गई थी वो कौन से बैंक ने चलाई थी, तो नाम याद रखेंगे ICICI बैंक। और इसने ये 2016 में चलाई थी पहल, और ये वुमेंस के लिए यानी महिलाओं के लिए थी। और ये जो बेस्ड थी ये वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट पे थी। मेन रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास इज, जो हमारा कांच होता है उसको बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ यूज होता है वो कौन सा होता है, तो आंसर होगा सिलिका या फिर इसको हम सैंड भी बोलते हैं। नेम ऑफ प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर इज, जो भी प्रेजेंट में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, तो याद रखेंगे वहाँ भी ओम बिरला जी। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस भी बोला जाता है। और लोकसभा के जो सबसे पहले स्पीकर बने थे उनका नाम भी याद रखेंगे, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, GV मावलंकर या फिर गणेश वसुदेव मावलंकर। चेरा डायनेस्टी रूल्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, पूछा गया जो चेरा वंश के शासक थे उन्होंने कौन से भारतीय राज्यों में अपना शासन किया, तो ये जो अभी प्रेजेंट के केरला और तमिलनाडु राज्य का एरिया है वहाँ पर ये चेरा वंश ने राज्य किया था। तो फ्रेंड्स जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए और वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए और आप आसानी से वीडियोज़ को देख सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।